जय श्री राम। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। तेहि अवसर रावनु तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी ऊपर वृक्षों, उस अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी बैठी हैं, उस वृक्ष के ऊपर पत्तों में छुपे हुए हैं मच्छर के रूप में। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए हुए सज धज कर रावण वहां आ गया। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनि सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तव अनुचरी करऊँ पन मोरा, एक बार बिलो गुमम ओरा। तृणधरी ओट कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। और आगे रावण कहता है, मैं सभी को, जितने भी मंदोदरी आदि रानियाँ, जितनी भी मेरी रानियाँ, सब तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़, अर्थात तिनके का एक पर्दा मानकर कहने लगी। अपने आँख के सामने, चेहरे के सामने एक तिनका रख लिया, वो पर्दा रूपी, मतलब रावण सीता जी को ना देख सके। सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। अस मन समुझि कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर प्राण की। सीता जी कहती है, हे दशमुख सुन, जून के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा, रावण तू एक जुगनू के समान है, भगवान राम तो सूर्य के समान है। सठ सूने हरि आने ही मोही, अधर निजम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे पापी, तू मुझे सूने में, मतलब सुनसान पाकर, कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मुझे हर लाया। हे अधम, हे निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खद्योत समय, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी, बोला यति खिसियान। रावण अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला। क्या बोलता है? सीता तय मम कृत्य अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदि मानु मम वाणी, सुमुखी होति नत जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ यस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्राण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह यनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार, जो रावण के हाथ में तलवार थी उसका नाम चंद्रहास था। श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू दूर कर दे, तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तन या कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निश्चरन बोलाई, सीता ही बहुविधि त्रास उजाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह रावण मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, डरवाओ। मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा ना माने, सीता अगर कहा नहीं मानती है, मेरा कहना नहीं मानती है, तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। ऐसा संदेशा भेज दिया राक्षसियों के माध्यम से। भवन गय दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद।
तीसी तही त्रास दिखामई धरई रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी, डरवाने लगी। जय श्री राम।